MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। इस वीडियो में क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का डिस्कशन करेंगे, टारगेट रखेंगे वीकली क्या हमें मिल सकते हैं फ्रेंड। देखिए, जैसा पिछले वीक का अनुमान था, ये लेवल दिया गया था कि बाई साइड में जो अगर क्रूड चलेगा तो वो रेंज रह सकती है 59-70 के करीब की। मैंने कहा था अगर इसके ऊपर सस्टेन होता क्रूड ऑयल तो बाई साइड में जाने का अनुमान था यहाँ से, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ फ्रेंड। यहाँ देखिए वेडनेसडे को इसी लेवल से गिरावट हुई है और यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर दोबारा से एक रेड कैंडल बनी और फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए इसकी तरफ रिटेस्ट के लिए जाती है और नीचे गिरता प्राइस। और आपको सेल साइड में जो हमने टारगेट दे रखा था कि सेल साइड में क्रूड आपको 5700 की तरफ टूटता हुआ नज़र आ सकता है, तो 5712 के करीब का लो लगाता हुआ इस वीक में आपको क्रूड दिखाई दिया होगा। इसलिए मैं पिछले वीक में बार बार आपको बाई करने से मना कर रहा था कि अभी थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि ये 5700 की तरफ गिर सकता है। तो अभी लेवल क्या रखें क्रूड के, इस वीक में कहाँ से चांस हैं? देखिए, लेवल हैं जो क्रूड के हैं वो 56-30 के करीब का, ये रखिएगा। एक तो ये सपोर्ट है क्रूड की और दूसरी सपोर्ट है 55-75 की। ये रेड लाइन, ये मान के चलिएगा ये क्रूड की लास्ट सपोर्ट है फ्रेंड। देखिए, यहाँ से अब इन एसएल के साथ आप बाई साइड में जा सकते हैं 5700 की रेंज से। मैंने ये पिछले वीक में ही आपको बता दिया था कि इस रेंज में गिरेगा 5700 की तरफ। यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता दिखे तो इन एसएल के साथ, ठीक है, 55-75 का ही एसएल रखिएगा लास्ट वाला फ्रेंड। तो इस या फिर अगर नियर अबाउट रखें तो 56-28 का, ये एसएल के साथ आप बाई साइड में जा सकते हैं इस रेंज से 5700 की रेंज से। कितने बड़े टारगेट के लिए? यहाँ से टारगेट फ्रेंड आपको पहला टारगेट 59-50 के करीब का, ये पहला टारगेट रहेगा 59-50 के करीब का 5700 से। और देखिए, ये दोबारा 6000 के ऊपर भी जाने का प्रयास आराम से कर सकता है और इस वीक में कंटिन्यू बाइंग देखने को मिल सकती है क्रूड में लगभग 6100 की रेंज तक, ठीक है, यानी कंटिन्यू बाइंग रहेगी इस जोन से। हाँ, अगर देखिए 5700 के नीचे निकलता है इस तरह से तो चांसेस हैं कि ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, और अगर ये नीचे वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो इस पूरा वीक क्रूड आपको टूटता हुआ ही नज़र आएगा और आपको लोअर लो लगाता हुआ क्रूड नज़र आएगा, ठीक है ना। तो सेल साइड में कंटिन्यू बने रहेंगे उस जोन से। इन पॉइंट के थ्रू आपको फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत रहेगी अप साइड से, उस हिसाब से नीचे चलेंगे। अभी एक बार एनजी को और देख लेते हैं। पिछले वीक में ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल हैं सभी की सभी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 303 के एसएल के साथ। देखिए, ये 300 की रेंज है, ये रेंज कि आप 303 का एसएल लीजिए और जहाँ पर भी 290 पर मिले, 280 पर मिले, आपको सेल साइड में ले करके चलना था टारगेट एनजी के लिए। और देखिए, जैसा अनुमान था 252 की रेंज के ऊपर मैंने आपको बता दिया था मैसेज के ज़रिए, वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी उसी में, जब आपने पता करना चाहा कि किस रेंज से बाई करें दोबारा, तो मैंने बताया था 252 की रेंज रहने वाली है क्रूड इसकी एनजी की, और इसके नीचे निकलेगा तो और गिरावट होगी, अदरवाइज ये 270 की तरफ एनजी आपको जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये लीजिए 270 की रेंज मिल गई। अभी इस जोन में 280 से इस जोन के अंदर ये मान के चलिएगा, ये जो जोन है ना 280 से ये 252 का जोन, यहीं पर अगर इसके बीच में ये वीक पूरा रहती है तो ये रेजिस्टेंस रहने वाला 280 से 200
60 के करीब का मान के चलिएगा। मेन तो रेजिस्टेंस यही रहेगा 20 पॉइंट का। बड़ी सेलिंग और बड़ी जो है बाइंग कब आ सकती है एनजी में? तो फ्रेंड बड़ी सेलिंग तो 240 के नीचे आएगी। एनजी के अंदर अगर आपको 30-40 पॉइंट के लिए नीचे चलना है तो ये रेड लाइन ब्रेक होनी ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर ये अब दोबारा 252 को भी ब्रेक कर देना तो ये मान के चलिएगा कि एनजी ठीक है टूट जाती है इस साइड में, लेकिन अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं करती है 240 को, दोबारा रिवर्सल ले जाएगी वापस से 300 या 280 की तरफ, इस रेंज की तरफ। ठीक है, बड़ी बाइंग मैंने बताया 303 के ऊपर आएगी। 303 के ऊपर निकले एनजी, वहाँ से 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस रेंज के बीच में अप डाउन होती रहेगी। यही एनजी के टारगेट हैं फ्रेंड, यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं। सपोर्ट 240 के करीब है, रेजिस्टेंस 303 पर है। ठीक है।